नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। चुनाव आयोग की सख्ती और लोभ भय मुक्त चुनाव कराने की तमाम कोशिशों को धता बताने का खेल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली में वोटरों को लुभाने के लिए शराब बांटने की तैयारी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि बादली गांव के अंबेडकर तिकोना पार्क में एक वैन से रहस्यमयी बैग उतारा गया। इस बैग को देखकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शक हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जब इस बैग के बारे में पूछताछ की तो आनाकानी की जाने लगी। ऐसे में जब जोर देकर बैग की तलाशी ली गई तो इसमें शराब की बोतलें निकली। एक दुकान में इस तरह की कई पेटियां देखी गई हैं। इस पूरी घटना को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में वैन का नंबर साफ साफ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी कर दी है। हम आपको यहाँ पे याद दिला दें कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। माना जा रहा है कि आज रात से जगह जगह वोट के लिए मुफ्त में शराब बांटने का खेल शुरू हो जाएगा और शाम के 5 बजे यानी कि अब चुनाव प्रचार का शोर भी खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे पैसे और शराब की बल पर वोट जीतने की तैयारी भी शुरू हो गई है। और आप पार्टी के कैमरे में कैद आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पे ये कुछ पेटियां मिली हैं शराब की बादली गांव के अंबेडकर तिकोना पार्क से। यहाँ पे आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब एक वैन से ये कट्टे उतारे जा रहे थे तो उन्हें शक हुआ और तब उन्होंने यहाँ पे जबरदस्ती इनको खुलवाने की कोशिश भी की और जब इनको खोला गया तो इसमें दिखी शराब की बोतलें। और आपको बता दें लगातार यहाँ पे सभी पार्टियां जो कि चुनावी मैदान में हैं, दिल्ली में हो रहे चुनावों के मद्देनजर ये आरोप लगते रहे हैं कि एन चुनाव के पहले यहाँ पे शराब और पैसे के बल पर वोट खरीदने की कोशिश की जाती है। और हम आपको लगातार ये वीडियो दिखा रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी ने जारी की है और इसी वीडियो के बिना पे यहाँ पे चुनाव आयोग से शिकायत भी दर्ज की गई है आप पार्टी द्वारा। आपको एक बार फिर से बता दें, आम आदमी पार्टी ने अपने कैमरे में ये तस्वीरें कैद की हैं और इन्हीं तस्वीरों के बिना पर आप पार्टी ने आरोप लगाया है कि बादली गांव के अंबेडकर तिकोना पार्क में ये कट्टे मिले हैं शराब के और इन्हें यहाँ पे चुनाव के एन पहले यहाँ पे मिलना अपने आप में सवाल खड़े करता है। और आम आदमी पार्टी के कैमरे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे आप देख सकते हैं शराब की बोतलें। खास करके दिल्ली की अगर हम रीसेटलमेंट कॉलोनी और स्लम एरिया की बात करें, बस्तियों की बात करें, झुग्गी झोपड़ियों की बात करें, वहां पे अक्सर चुनाव पूर्व खास करके चुनाव के 24 घंटे पहले शराब की बोतलें बांटने और पैसे बांटने के मामले सामने आते रहे हैं। और उसी कड़ी में यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने अपने कैमरे में ये वीडियो कैद किया है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं शराब की बोतलों के इकट्ठे। बताया जाता है कि एक वैन जब वहां पर आके रुकी और एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान से जब ये कट्टे ले जाए जा रहे थे तो आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को शक हुआ और यहाँ पे जोर जबरदस्ती कर उन्होंने इन कार्टून को खुलवाया, इन बैग को खुलवाया जिसमें शराब की बोतलें मिली हैं। यहाँ पे अगर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग का भी यही कहना है, खासकर कि इस चुनावी मौसम में उन्होंने सबसे ज्यादा देसी शराब जब्त की है। लगभग 1642 लीटर देसी शराब जब्त की गई है और एक गंभीर मामला हमेशा से रहा है चुनावों के मद्देनजर। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वोट के लिए मुफ्त शराब बांटने का काम कई दल करते रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस पर ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के मुताबिक अगले 2 दिन में विरोधी पार्टियां वोट के लिए शराब बांटने का काम जोर शोर से करेंगी, लेकिन उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आज 22वां दिन है और जो पारंपरिक राजनीति देखी है उसमें आज के बाद के लिए जो 1-2 दिन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये उन पार्टियों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं दारू बांटने के लिए, पैसा बांटने के लिए। हम दारू पैसा तो बांटेंगे नहीं, उस पर नजर रखेंगे। तो अभी आपने यहाँ पे सुना अरविंद केजरीवाल को, जहां हम दारू पैसा नहीं बांटेंगे लेकिन नजर जरूर रखेंगे जो पार्टियां ऐसा करेंगी एन चुनाव के पहले। और आपको बता दें इस वक्त जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं ये आप पार्टी के कैमरे में कैद हुई हैं। आप पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। आपको बता दें बादली गांव के अंबेडकर तिकोना पार्क में ये घटना घटी है जहां पे कुछ वैन से जब एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर ये कट्टे उतारे जा रहे थे तब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शक हुआ। उसके बाद ये बैग और कट्टे खुलवाए गए और देखा गया कि इसमें शराब की बोतलें हैं। और वहीं बीजेपी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हर्षवर्धन ने दावा किया है कि उनकी पार्टी वोट के लिए इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाती।
देखिए, जहां तक मेरी पार्टी का प्रश्न है, मेरी पार्टी कभी भी पैसा, शराब या कोई भी गैर कानूनी या अनैतिक काम चुनाव के समय नहीं करती है। हम कोई कानून भी ब्रेक करने के लिए अपने कभी कार्यकर्ताओं को नहीं कहते हैं। और जहां तक ये आपका जो मूल प्रश्न है, तो मैं मानता हूं कि बहुत सारी देश में पार्टियां हैं जो ये काम करती हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और चुनाव आयोग के ऑफिस से मेरे साथ जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी साक्षी खन्ना। साक्षी, हर बार चुनावों में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने, खासकर कि दिल्ली की अगर हम रीसेटलमेंट कॉलोनीज और स्लम एरिया की बात करें तो वहां पे खासकर पैसे बांटकर या फिर शराब की बोतलें बांटकर चुनाव जीतने की कवायद अक्सर देखी जाती है। बिल्कुल तेजस्वी, यहाँ पर दिल्ली चुनाव आयोग जो है यहाँ पर उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही चिंता भी जाहिर करी है कि आखिरी के 48 घंटे जो होते हैं उसमें चुनाव आयोग खुद ये मानता है कि शराब और पैसे का खेल चलता है, लेकिन इसको रोकने के लिए काफी सख्ती उन लोगों ने करी है। अगर इनके आंकड़े हम देखें तो इस बार रिकॉर्ड शराब जो जब्त की गई है वो है, चाहे वो देसी शराब हो या फिर ठेकों में जो बिकने वाले, तो काफी ज्यादा एक स्ट्रांग एक्शन यहाँ पर चुनाव आयोग का रहा है। फ्लाइंग स्क्वाड्स जगह जगह घूम रहे हैं या फिर जो सर्विलेंस टीम्स हैं वो 24 घंटे काम कर रही हैं इलाकों में। लेकिन बावजूद इसके एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है, 347 एफआईआर दर्ज की गई हैं एक्साइज एक्ट के अंदर, और ये अभी कुछ दिनों में ही जब से मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया है उसके बाद के ये आंकड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कहा जा सकता है कि ये जो हथकंडे जरूर अपनाए जा रहे हैं और 48 घंटे चुनाव कार्यालय खुद इसको एक बहुत बड़ी चुनौती मानता है। तो अभी भी जो 48 घंटे के लिए है अलग अलग जगहों पर और टीम्स लगा दी गई हैं जो पर्चे देकर ठेकों पे जाकर जो शराब मिलती है, ये सब चीजें चुनाव कार्यालय के भी नॉलेज में है। इसको रोकने के लिए पुरजोर कोशिश। बिल्कुल साक्षी, आप पर मैं वापस आऊंगी। चुनाव आयोग के आगे हमेशा से ही बहुत बड़ी चुनौती रहती है और इस वक्त आप पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आप पार्टी के कैमरे में ये कैद हुई है शराब की बोतलों की तस्वीरें। देखिए, आम आदमी पार्टी की तो लड़ाई ही इसके खिलाफ है कि दारू बांटने वाले, पैसे बांटने वाले लोग इस बार चुनाव ना जीत जाएं। इसलिए हम लोग काफी सतर्क रहे हैं। हमने कई बार शिकायत भी की है, कई बार इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, कई बार जो नीचे की ब्यूरोक्रेसी के या उनकी जो नीचे की मशीनरी है वो उतनी इफेक्टिवली एक्शन नहीं ले पाई। वरना शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहाँ खासतौर से गरीब बस्तियों का, जहाँ इस बार खूब जम के दारू ना बटी हो। मुझे तो लगता है हर विधानसभा में इन लोगों ने इस बार करोड़ों रुपए की दारू बांटी है। हम लोग सुबह सुबह 7 बजे कैंपेनिंग करने निकलते थे। मैं पिछले 2 महीने से कैंपेनिंग कर रहा था, मुझे कभी नहीं मिले, लेकिन पिछले 4-5 दिन के अंदर अंदर जिस तरह से महंगी महंगी दारू की बोतलों के पैकेट्स जो होते हैं, उनके कवर बोतलों के, वो बाहर पड़े मिलते थे, घरों के बाहर और कूड़ेदानों में और गलियों के कोनों पर, नुक्कड़ पर जिस तरह से मिलते थे, यही इस बात का सबूत थे। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोअर लेवल की जो मशीनरी है, चाहे वो नगर निगम की हो या दिल्ली पुलिस की हो, उसकी नजर या तो पड़ती नहीं है या पढ़ के इग्नोर करती है। वरना मैं मानता हूं कि हर विधानसभा में करोड़ों की दारू बटी है। अब दिल्ली की जनता के ऊपर है कि इस बार दारू वाले लोग जीतते हैं, जो दारू पिलाते हैं, या वो लोग जीतते हैं जो पानी की बात कर रहे हैं और महंगाई को कम करने की बात कर रहे हैं। मनीष, कौन बांट रहा है इसको? शराब की बोतलें कौन बांट रहा है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं ने बांटी है। आप किसी भी विधानसभा में जाके बात कर लीजिए। आप बहुत स्ट्रिंग करते हैं सब लोग, एक स्पाई कैंप से जाके बात कर लीजिए 4 लोगों से किसी भी बस्ती में, वही बता देंगे कि किसके नेता ने कितनी बोतलें भिजवाई हैं। लोग बता देंगे, वहां पे वाल्मीकि बस्ती से लेके, झुग्गी से लेके मिडिल क्लास कॉलोनी तक में लोग बता देंगे कि कहाँ किसने दारू पिलाई है। बिल्कुल मनीष, आप IBN 7 के साथ जुड़े, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे आप पार्टी के मनीष सिसोदिया भी यही कह रहे थे। ये तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो कि आप पार्टी के कैमरे में कैद हुई हैं, जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे बोतलों के कट्टे, शराब की बोतलों के कट्टे जो कि यहाँ पे बरामद किए गए हैं बादली गांव के अंबेडकर तिकोना पार्क से। और इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चुनाव आयोग ने माना है कि इस बार रिकॉर्ड शराब जब्त हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक करीब 1642 लीटर देसी शराब बरामद हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक 4943 शराब की बोतलें जब्त की गई हैं, जबकि 1 करोड़ 31 लाख नगद जब्त किया गया है। इसके अलावा 1623 हथियार भी बरामद किए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बादली वाले मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस इलाके के अधिकारी जो भी जानकारी यहां पर उन तक पहुंची है वो उसकी जरूर उचित कार्रवाई करेंगे। दिल्ली चुनाव आयोग ने कहा है कि एक्साइज एक्ट के तहत अब तक 347 FIR दर्ज हो चुकी है।
और कांग्रेस के नेता और दिल्ली प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी अग्रवाल जी, एक बहुत बड़ा ये आरोप है आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पर शराब की बोतलें बटी हैं और कांग्रेस और बीजेपी ही बांटते हैं ऐन चुनाव के पहले। सर, ये बड़ी अजीब बात है। इस तरह के एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए। ये बहुत बेहुदा बात है कि कौन बांट रहा है, ये कैसे कह सकते हैं ये बात। लेकिन जी बिल्कुल जेपी जी, लेकिन अगर हम दिल्ली चुनावों की बात करें तो इनके खिलाफ मैं मुकदमा कर देता अगर इस तरह का हमारा नाम लेंगे तो। नहीं, बिल्कुल वो साफ नाम आपका ले रहे हैं। और खास करके दिल्ली चुनावों की अगर बात करें तो ये पहला चुनावी मौसम नहीं है जब इस तरह की खबरें सामने आई हैं। शराब की बोतल बटना और पैसे बटना 48 घंटे पहले चुनाव के या ऐन चुनाव के पहले काफी आम है दिल्ली चुनावों के मद्देनजर। ऐसे में मुझे क्या लेना देना, आप मेरे को बाकी दिल्ली से बाकी पार्टियों से मतलब नहीं है। मेरा मतलब मेरी पार्टी से। मेरी पार्टी में कोई इस तरह की शराब नहीं बांटता, ना कोई इस तरह का काम करता। तो आम आदमी पार्टी लेकिन स्पष्ट रूप से आपका नाम, पार्टी का नाम लेके कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी ही शराब की बोतलें बंटवा रही है। वो तो जब से पैदा हुए हैं, जब से गाली दे रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। उनको ना कोई चीज अच्छी दिख रही, ना कुछ हो रहा। भाई कोई पकड़ा जाएगा जब कहना ना, आप हमारा नाम क्यों लिए जा रहा है बार बार। वो बड़ी बेहुदा बात है ये। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे जो भी आरोप लगाए गए हैं आप पार्टी द्वारा वो निराधार है? आप पार्टी ने कुछ नहीं ऐसा कहा? नहीं, मुझे क्या पता उन्होंने कहा क्या नहीं कहा। आप ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। नहीं, बोतलें तो सब बिल्कुल। तो फिर अगर जेपी अग्रवाल जी, कौन बांट रहे हैं शराब की बोतलें? क्या आपको लगता है बीजेपी बांट रही है ये? नहीं, मुझे क्या पता। आपने मेरे से एक सवाल करा, मैं उसका ये जवाब दे रहा हूं कि ये गैर कानूनी चीजें चुनाव में नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई कर रहा हो। अब मुझे नहीं मालूम बट रहे नहीं बट रहे, हाउ डू आई नो। जी बिल्कुल, आप IBN7 के साथ जुड़े इसके लिए आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वीके मल्होत्रा बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे आरोप बीजेपी और कांग्रेस पे लगाया है, वीके मल्होत्रा जी, की शराब की बोतलें ये दो पार्टियां बांटती हैं और इसी के दम पर चुनाव जीतती हैं। ये आप पार्टी वाले झूठ बोलने में माहिर हैं। इन्होंने अन्ना को धोखा दिया, इन्होंने यहाँ पर विदेशों से चंदा लिया, पैसा इनके पास है। नहीं, शराब की बोतलों के मुद्दे में मैं फिलहाल यहाँ पे जाना चाहूंगी। नहीं, एक मिनट वीके मल्होत्रा जी, आप इसका क्या जवाब दें? सुन रही। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ कि हमने इलेक्शन कमीशन को खुद लिखा है, यहाँ कांग्रेस शराब बांट रही है, तुरंत रोकिए, इनके सब जगहों पे रेड करिए, इनके हर जगह पे जाकर के जितने इनके स्टोर हैं और दुकानें बंद करिए। मैंने पर्सनल लेटर भी लिखा है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन सख्ती नहीं कर रहा और ये शराब बांट रहे हैं, इनको शराब बांटने से रोका जाए। तो वीके मल्होत्रा जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी शराब बांट रही है? कांग्रेस ही बांट रही है दिल्ली में और धड़ाधड़ बांट रही है। और सिवाय इसके जब हार देखी है तो उन्होंने बस इस पे आ गए, पैसा और शराब, ये दो चीजें वो कर रहे हैं। चलिए, और यहाँ पे हालांकि हमने अभी थोड़ी देर पहले जेपी अग्रवाल से भी बात की थी मल्होत्रा जी, जहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस बिल्कुल भी ऐसे कृत्यों में नहीं शामिल होती है और यानी कि इशारा उनका हो सकता है आप ही की तरफ हो। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, शराब की बोतलें बंटती हैं, ये दिल्ली चुनावों की बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन सभी पार्टियां अगर इनकार कर देंगे तो सवाल यही है कि बोतलें बांटता कौन है फिर? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी कर रही है, सरकार उनकी, उनको रोक नहीं रहे। और कांग्रेस सरकार मिलकर के कांग्रेस से यहाँ की शराब की मंडी लगा रखी है उन्होंने। हम तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं, सबको लिख रहे हैं और जनता से भी कह रहे हैं कि इनकी शराब के चक्कर में ना आए, अपनी जमीन ना बेचें। यानी कि आप ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कांग्रेस ही शराब की बोतलें बांट रही है? बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, साफ तौर पे कह रहा हूँ, लिख के दिया है, लिख करके भेजा है इलेक्शन कमीशन को, ये कांग्रेस शराब बांट रही है, इनको रोको, इनको पकड़ो, इनके रेड करो। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं कर रही है? मुझे आम आदमी पार्टी भी, उनके भी कई लोग कर रहे होंगे, परंतु हमने कांग्रेस के बारे में लिखा है। तो इसका मतलब आपने अभी जो स्पष्टीकरण हमें दे रहे हैं, जो आपने चुनाव आयोग को लिखित शिकायत दी है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए दी है, आप पार्टी के लिए नहीं? चलिए, तो हमारे साथ जुड़े हुए थे वीके मल्होत्रा बीजेपी के, और थोड़ी देर पहले हमने जेपी अग्रवाल से भी बात की, जहां पे कांग्रेस और बीजेपी के इन दोनों नेताओं का कहना था कि ऐसे कृत्य में, शराब की बोतलें बांटने या फिर पैसे बांटने के ऐसे काम में इन दोनों पार्टियों का कभी हाथ नहीं रहता। हालांकि आप पार्टी की ये जो वीडियो जारी की गई है चुनाव आयोग को भी, वो हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शराब की बोतलों के कट्टे, और यहाँ पे आप पार्टी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है इन दो बड़ी पार्टियों पर, कांग्रेस और बीजेपी पर, कि यहाँ पे इन दोनों पार्टियों द्वारा यहाँ पे धड़ल्ले से शराब बांटी जा रही है। खास करके ऐन चुनाव के पहले अभी ऐसी और घटनाएं सामने आ सकती हैं। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि इस साल खास करके रिकॉर्ड सीजर किया गया है, जब्त की गई हैं शराब की बोतलें, जहां पे 1642 लीटर शराब, देसी शराब जब्त की गई। और साथ ही में अक्टूबर महीने तक की अगर बात करें तो 10,600
46 बोतलें जब्त की गई थी शराब की। ये अक्टूबर तक का आंकड़ा था और आप समझ सकते हैं कि फिलहाल चुनाव नजदीक हैं तो ये आंकड़ा कहां तक पहुंचा होगा। और चुनावों के मद्देनजर ये बहुत बड़ी पुरानी समस्या है जहां पे शराब और पैसे के दम पर वोट जीतने की कोशिश की जाती है।